Hello, friends. Welcome to the lecture on aldehydes and ketones. We'll be taking tautomerism. What is tautomerism? Tautomers are isomers of a compound which differ only in the position of protons and electrons. तो वो आइसोमर्स कंपाउंड के जिनमें सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डिफरेंस है वो टॉटोमर्स हैं. The carbon skeleton of the compound is unchanged, but the functional groups are different. कार्बन का skeleton structure वही रहेगा, केवल functional groups इसमें different होते हैं. A reaction which involves simple proton transfer in an intramolecular fashion is called tautomerism. अब कोई एक रिएक्शन है जिसके अंदर सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी इंट्रामोलिक्यूलर, तब वो रिएक्शन टॉटोमेरिज्म है. उसके अंदर टॉटोमेरिज्म का फिनोमेना देखा जाता है. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसेस एंड इज़ एसिड और बेस कैटलाइज्ड. ये एक बहुत ही कॉमन टॉटोमेरिज्म है कीटो इनॉल का, जो कि एसिड या बेस कैटलाइज्ड होता है. Typically, the keto form of the compound is more stable, but in some instances the enol form can be more stable. Generally इसमें देखा गया है कि कीटो फॉर्म जो है वो कंपाउंड का वो ज़्यादा स्टेबल होता है, बट कभी कभी इनॉल फॉर्म भी स्टेबल हो जाता है. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, लेकिन हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म यहाँ पर स्टडी करेंगे. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the acidity of alpha hydrogen atoms to understand why tautomerism takes place. Tautomerism का कारण, मुख्य कारण है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. उसकी वजह से जो एसिडिटी डेवलप होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो रीज़न बनता है फॉर टॉटोमेरिज्म. तो कॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म इज एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स. Aldehydes and ketones are weak acids and have abnormally low pKa values between 15 and 20. Therefore, they can behave as Bronsted acid in an acid-base reaction with a strong base. तो यहाँ पर हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वीक एसिड्स होते हैं जिनका pKa वैल्यू बिटवीन 15 एंड 20 है. जब ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह जब ये बिहेव करते हैं एक एसिड बेस रिएक्शन में, तो बेस होना ही है एसिड बेस रिएक्शन में, तो एल्डिहाइड कीटोन्स एसिड की तरह बिहेव करेंगे और उनके साथ बेस तो होता ही है रिएक्शन में. बट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड्स दैन एल्केन्स. अगर एल्केन्स के साथ कंपेयर करेंगे तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं. एल्केन्स में ये प्रॉपर्टी नहीं देखी गई है. As there is hardly any electronegativity difference between hydrogen and carbon, CH bonds in alkanes are almost not polarized. CH बॉन्ड इन अल्केन्स हम देख रहे हैं उनमें एसिडिटी नहीं होती है, यानी ये हाइड्रोजन्स जो हैं वो एसिडिक के नेचर नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है और इसलिए ये बॉन्ड्स पोलराइज नहीं होते हैं. देयरफॉर हाइड्रोजन्स इन अल्केन्स आर नॉट एसिडिक. द pKa वैल्यूज ऑफ अल्केन्स आर नियरली 50. यहाँ पे हमने डिफरेंट अल्केन लिया है और एक कीटोन लिया है और यहाँ पर हमने बताया है pKa वैल्यू. बट the alpha hydrogens of aldehydes and ketones are quite acidic as compared to hydrogens of alkanes. Acidity of alpha hydrogens of aldehydes and ketones is although much less than carboxylic acids which have a pKa value around 3 to 4. अब अगर एसिडिटी को कंपेयर करें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स. उसके बाद अगर हम ले रहे हैं तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और फिर अल्केन्स जिनके अंदर एसिडिटी नहीं के बराबर है. तो अगर एसिडिटी को कंपेयर करें ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स तो वो नेचुरली कम है कंपेयर टू
कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रीजन्स फॉर एसिडिटी, क्यों हैं अल्फा हाइड्रोजन्स में एसिडिक नेचर? The alpha hydrogen of carbonyl compounds is acidic as it is connected with the alpha carbon that is directly bound to the electron withdrawing carbonyl group. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के अंदर स्टडी करना कि अब जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा है, वो अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप। The high acidity of carbonyl compounds as compared to alkanes can be explained by the resonance stabilization of the conjugate base by the carbonyl group, or in other words, anions stabilization by deprotonation. The anion is known as enolate anion. अब यहाँ पर एसिडिटी की जब बात आई तो उसमें हमने रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखा, कॉन्जुगेट बेस का बाय द कार्बोनाइल ग्रुप है, और इस वजह से जब हाइड्रोजन का एसिडिक होना मीन्स वो रिमूवल है ऑफ हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन। जब वो रिमूव हो जाता है तो एक एनायन बनता है, और ये एनायन इनोलेट एनायन है जो कि स्टेबलाइज करता है खुद को ड्यू टू रेजोनेंस। एंड ड्यू टू रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज जो कि एनायन का है इज मोस्टली डिस्पर्स्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द कार्बोनाइल ऑक्सीजन बाय रेजोनेंस, which leads to the stabilization of the otherwise highly energized carbon anion. कार्बन anion इंटरमीडिएट है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट ड्यू टू रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज आया ऑन अल्फा कार्बन ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उस तभी हम उसको एसिडिक बोल रहे हैं। एनायन बनना है और ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होता है ऑन अल्फा कार्बन टू द कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ओहो, और जब ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है और इस तरह से कार्बन एनायन या इनोलेट एनायन का स्टेबिलिटी को हम देखते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल एक चार्ज स्पीसी होगा, इट मीन्स उसमें हमने एसिडिक नेचर देखा। अगर हाइड्रोजन ही रिमूव नहीं होता तो कहाँ से एसिडिटी आती और कैसे उसके अंदर रेजोनेंस आता? तो ये कारण है फॉर एसिडिटी। The negative charge and the nucleophilic qualities are hence distributed at the carbon in carbon anion and at oxygen in the enolate anion. As a result, the alpha carbon and the carbonyl oxygen are the two nucleophilic and basic centers for enolate anions. तो दो तरह से नेगेटिव चार्ज आ सकता है, एक आएगा ऑन अल्फा कार्बन और दूसरा ऑन इनोलेट ऑक्सीजन जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है। तो ये सेंटर्स हैं, दोनों ही एनायंस बन रहे हैं, सी अ कार्बन एनायन और दूसरा बन रहा है इनोलेट आयन, और अल्फा हाइड्रोजन हमने शो किया है ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। अ वेरिएशन ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। द एसिडिटीज ऑफ दीज अल्फा हाइड्रोजन्स इज एनहांस्ड इफ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस। क्यों है? क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आसानी से लीव करेगा एज अ प्रोटॉन और वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम डिक्रीजेस इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is attached to the alpha carbon atom. जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो उसको नेगेटिव होने ही नहीं देगा, तो जब नेगेटिव नहीं होने देगा तो हाइड्रोजन एज प्रोटॉन लीव ही नहीं करेगा, जब प्रोटॉन लीव नहीं करेगा एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। सो द कॉज फॉर टॉटोमेरिज्म या कीटो इनॉल जो ग्रुप बन रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमर्स बन रहे हैं, it is basically due to the presence of alpha hydrogen, और अल्फ़ा हाइड्रोजन
का एसिडिक नेचर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन एनायन और इनोलेट आयन। तो कीटो फॉर्म से वो इनोल के फॉर्म में आता है और इस तरह से ये दो तरह के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स रहते हैं। थैंक यू।